हज़रात मोहतरम, गर्मी अपने जोबन पर है और मैं माजूरी के जोबन पर हूँ। मैं तारीख़ों की मुनासिबत से इस आया मुबारका के ज़ैल में एक दो बातें अर्ज़ करके आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक सलावत पढ़ दें। खुदावंद आलम इस आयत में अपने हबीब को पुराना वक्त याद दिला रहा है, जिसमें इरशाद हो रहा है, मेरे हबीब तुझे वो वक्त भी याद है जब कायनात में कुछ भी नहीं था, सारी कायनात में इसी तरह खामोशी थी जैसी इस मजलिस में है। न सूरज था, न चमक थी, न चाँद था, न दमक थी, न सितारे थे, न झलक थी, न डालियाँ थी, न लचक थी, न बुलबुल था, न चहक थी, न कली थी, न महक थी, न गुंचे थे, न चिटक थी, न किसी मुनाफिक का दिल था जिसमें विलायत अली का खार था, न खटक थी। बस सारी कायनात में एक शमे बहता जल रही थी, कुर्बान होने के लिए कोई परवाना नहीं था। गुलज़ारे जहाँ को आबाद करने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबियों की रूहों को जमा किया और उनसे वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत देकर भेज दूँगा, फिर मेरा एक मुसद्दिक़ रसूल आएगा, जो कुछ तुम लेकर जाओगे वो उसकी तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्ना बिही, तुम सब के सब उसके पास जाकर उस पर ईमान ले आना, और ईमान लाना काफ़ी नहीं है, वला तंसुरुन्नहु, मुसीबतों में उसकी मदद भी करना। क्यों भाई मेरे सुन्नी शिया भाइयों, पहले मुझे ये बता दो कि मौलवी तो कहते हैं गैरुल्लाह से मदद ना मांगो, तो अल्लाह अपने होते हुए गैरुल्लाह को क्यों कह रहा है कि उसकी मदद करो? सब ने ये वादा किया, हम ईमान भी लाएंगे, मदद भी करेंगे। मेरे दोस्तों, ईमान लाने वाले को कहते हैं मोमिन। जितने नबी थे सब हुजूर के हैं मोमिन। आदम क्या हैं? मोमिन। और नूह क्या हैं? मोमिन। और इब्राहीम बोलो, और मूसा और ईसा मोमिन। अलग अलग आएँ तो मोमिन, इकट्ठे हो के आ जाएं तो मोमिनीन। अब मुझे सोच के बताइएगा, जिस मोहम्मद की ये नबी मोमिनीन हैं, उनमें अमीरुल मोमिनीन कैसा होगा? तो हम हमको इस दुनिया से मिटाने वाले, इस काम के रब सीना आसान नहीं है, जिस काम को खालिक ने ये मौसम की ज़बान दी है। हम किस किस की ज़बान पर लगाओगे पाबंदियाँ? इस्लाम तेरे बाप की जाती है। भाई मेरी बात पे गौर फरमा रहे हैं आप? तो जहाँ ये नबी मोमिनीन हूँ, उनमें अमीरुल मोमिनीन कैसा होगा? अमीरुल मोमिनीन वो हो सकता है कि जिसमें वो कमालात हों जो किसी नबी में भी ना हो। मैंने बड़े बड़े
अल्लामों से पूछा तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि एक ऐसी खूबी जो सिर्फ मौला अली में है, किसी नबी में भी नहीं है। कसे राय मुयस्सर नशुद इन सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। कोई नबी आज तक न काबे में पैदा हुआ न मस्जिद में शहीद हुआ सिवाय मेरे मौला अली के। और एक बात मैं कहता हूँ, आज तक किसी ने, किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी मज़हब के पेशवा ने अपने कातिल को शरबत नहीं पिलाया सिवाय मेरे मौला अली के। आज तक किसी ने दावा सलूनी नहीं किया सिवाय मेरे मौला अली के। मोहर नबूवत पर कदम रख कर किसी ने बुत नहीं तोड़े सिवाय मेरे मौला अली के। घबरा तो नहीं गया? किसी का फर्जंद इतने तवील अरसे तक गायब रहकर जिंदा नहीं बचा सिवाय मेरे मौला अली के। तो जब सब नबियों ने वादा कर लिया, अब एक एक नबी ने आना शुरू किया। अल्लाह ने आदम को भेजा और फरिश्तों से कहकर भेजा कि जब मैं इसे बना लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो सजदे में झुक जाना। बेरूह का सजदा नहीं कराया, गौर से सुने, वरना हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना दुश्वार हो जाता। हिंदू कहते हैं हमें क्यों रोकते हो बेरूह बुतों के सजदे से? तुम्हारे अल्लाह ने फरिश्तों को बेरूह बुत का सजदा नहीं कराया। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरा कानून याद रखना, मैं बेरूह का सजदा कराता ही नहीं। काबे को भी सजदा नहीं कराऊंगा जब तक काबे में रूह नहीं आएगी। और जब काबे में रूह आ गई तो फिर क्या हुआ? कहें तो आपको एक हिंदू की ज़बानी सुनाऊं। धीरज कुमार पंडित हिंदू है, वो कहता है जैसे ही अली को बुतों ने देखा ना काबे में, अली को देखकर कहने लगे बुत अब अपने टूटने की आ गई रुत, चलो काबे से वापस पिंड चलिए, उठाओ बिस्तरे राय पिंड चलिए। तो हज़रत आदम कहाँ आए? श्रीलंका में। तब तवज्जो रहे। और हमारी जो दादी थी जनाब हव्वा, वो आई जद्दे में। अरबी में दादी को जद्दा कहते हैं। तो जहाँ दादी का पहला कदम आया वो ज़मीनी यादगार के तौर पे जद्दा बन गई। अब दादा का काम क्या था? सुबह हुई तो रोना, शाम हुई तो रोना। इतना रोते थे कि आंसुओं से गड्ढे भर जाते थे। फरिश्ते पूछते बाबा रोते क्यों हैं? फरमाते हव्वा याद आ रही हैं। हव्वा ज़िंदा हैं कि मर गई? कि ज़िंदा हैं। फिर फरिश्ते पूछते हैं अगर वो ज़िंदा हैं तो फिर अल्लाह के नबी होकर ज़िंदा को क्यों रोते हो? जवाब मिला आदमियत के माना है ज़िंदा कोरोना, इंसानियत के माना है ज़िंदा कोरोना। अब रोने से फुर्सत मिली, बाबा आप क्या कर रहे हो? कि मैं हव्वा से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारे और आपके दादा ने दुनिया में आके दो काम किए, एक ज़िंदा कोरोना और एक इंतज़ार। हमें दादा की मीरास में हिस्सा मिलेगा और मीरास है ज़िंदा कोरोना और इंतज़ार। अब जो ज़िंदा करोए और इंतज़ार करे समझ लो आदम की हलाली औलाद है।
इंतज़ार करते करते हस्ब वादा आदम दुनिया से चले गए। हज़रत मोहम्मद ना आना थे ना आए। उसके बाद हज़रत नूह आए। 950 साल तक इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते वो भी चले गए। हज़रत मोहम्मद ना आना थे ना आए। फिर अल्लाह ने एक और नबी को भेज दिया, हज़रत इब्राहीम। वो आतिश नमरूद को गुलनारी गुलदस्ता बनाकर इंतज़ार करते रहे कि शायद मेरा गुलदस्ता पसंद आ जाए और आ जाए। वो भी चले गए। हज़रत मोहम्मद ना आना थे ना आए। फिर अल्लाह ने एक और नबी को भेज दिया। बाकी खाली हाथ आए थे, वो डंडा साथ लाए थे। उनका वास्ता पड़ गया फ़िरौन से। फ़िरौन कहे मैं अल्लाह हूँ, मूसा कहे मैं नबी हूँ, मसखरा कहे मैंने तुझे नबी बनाया ही नहीं, तू कैसा नबी है। बड़ा समझाया मूसा ने, मगर फ़िरौन की समझ में बात ना आई। अल्लाह से कहा या अल्लाह, इसकी फ़िरौनियत का इलाज क्या करूं। अल्लाह ने कहा अलक़े असा का, अपना डंडा इसके सामने फेंका, वो सांप बन गया। फ़िरौनियत तबाह हो गई और ताज गिर गए। लाठियों का होश ना रहा, कांधे धंस गए, पेट बढ़ गए, पाँव बड़े हो गए, जूते छोटे हो गए। बुरे हाल बांके दिहाड़े। सारा दरबार घबरा गया, फ़िरौन समेत। मूसा हंसने लगे। हमने पूछा भवाने वालों ने, हज़रत मूसा ये तो घबरा गया ना मुराद, आप हंसते क्यों हैं। कहा चुप करके सुन लो, किसी को बताना नहीं, भवाने से बाहर। हम यूँ फ़िरौनों को सांप से डराते हैं। हाँ, और फ़िरौनियत का इलाज है सांप से डर जाना। इंतज़ार करते करते वो भी चले गए। हज़रत मोहम्मद ना आना थे ना आए। फिर अल्लाह ने एक और नबी को भेज दिया, हस्ब वादा, वो भी आए। पढ़े लिखों के लिए एक जुमला कहता हूँ, अगर आप सुन रहे हैं। वो उसको दीदार मोहम्मद का इतना शौक़ था, इस शौक़ में वो नबी इतनी जल्दी आया कि बाप का भी इंतज़ार न किया। ज़मीन पर ढूंढते ढूंढते आसमानों को चला गया। इतनी जल्दी गया कि मौत का भी इंतज़ार न किया। अब नतीजा आप निकाल लें। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने नबियों को भी गायब का इंतज़ार कराया। अब गायब का इंतज़ार करना नबियों की सुन्नत बन गया। जो गायब का इंतज़ार नहीं करेगा वो नबियों की सुन्नत पर अमल ही नहीं करेगा। अंबिया थे पहली उम्मत, हम हैं पिछली उम्मत। अल्लाह ने पहली उम्मत को गायब का इंतज़ार कराया, इस उम्मत को न कराता, दोनों उम्मतों में फ़र्क पड़ जाता। अदल इलाही के दोनों पलरे बराबर न रहते। अल्लाह ने अदल के मुताबिक पहली उम्मत को मोहम्मद अरबी का इंतज़ार कराया, इस उम्मत को मोहम्मद महदी का इंतज़ार कराया। जो सवाब अंबिया को मिला था इंतज़ार करते करते चले जाने में, वही सवाब हमें मिलेगा इंतज़ार करते करते। दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो एक आने वाले के इंतज़ार में ना हो। हत्ता कि मैं रूस भी गया, रूस में दहरिये हैं, अल्लाह को नहीं मानते। मैंने उनके साइंसदानों से पूछा कि तुमने जो इतना बारूद एटम बम और हाइड्रोजन बम की सूरत में बना रखा है, अगर ये चल पड़ा तो दुनिया तो तबाह हो जाएगी, फिर ये किस लिए बनाया है। वो साइंसदान कहने लगे जिस अक़ल से हमने ये सब बनाया है, उसी अक़ल ने हमें ये भी समझाया है कि जब दुनिया ख़तरे में पड़ेगी तो पर्दा गैब से सुपरमैन निकल आएगा। वो सारे बारूद को राख के ढेर में बदल देगा। और कहने लगा आप दुआ करें कि उस सुपरमैन का ज़हूर रूस से हो, ताकि हम यहीं से ज़ियारत कर लें।
मैं अमेरिका गया, वहाँ के पादरियों से मिला। मैंने कहा ईसा के इंतज़ार है? कहने लगे हाँ है। फिर कहने लगे ईसा से ज़्यादा हमें उसका इंतज़ार है जिसके पीछे हमारा ईसा नमाज पढ़ेगा। वो भी कहने लगे दुआ करें कि उनका ज़हूर अमेरिका से हो, लेकिन अल्लाह ने कहा ना, मैं आदिल हूँ, ना अमेरिका से ज़हूर कराऊँगा, ना रूस से, ना किसी और जगह से, ना जर्मनी से, ना लंदन से, ना फ्रांस से। जिस घर से पहला दिया था वहीं से आखिरी इमाम भी दूँगा। हमने कहा या अल्लाह, काबे से क्यों ज़हूर कराएगा? कि आज तक मौलवियों को शक है कि जब पहला आया था तो दीवार कैसे फट गई थी। आखिरी अली फिर आएगा, फिर शक करके बतलाएगा यूं फटती है। फ़लसफ़ियों को शक है कि जब मोहम्मद ने चांद 2 टुकड़े किए कैसे हो गया, आखिरी मोहम्मद फिर 2 टुकड़े करके दिखाएगा, यूँ होता है। साइंसदानों को शक है कि डूबता सूरज इशारे से कैसे पलटा, आखिरी अली फिर पलटा के दिखाएगा, यूँ पलटता है। क्यों भाई, थक तो नहीं गए आप? जिंदगी शीयों का है बस एक सहारा इंतजार। ऐ इमामे असले कहते हैं हज़रत आबिदा, सरज़मीने करबला को है तुम्हारा इंतजार। दुनिया में नामज़द नवज़ारत के वास्ते हम जी रहे तेरी ज़ियारत। आप जितने हजरात बैठे हैं, जब ज़हूर होगा आपको फिर ज़िंदा किया जाएगा। आप इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे और आप सबको इमाम अपने साथ लेकर काबे से चलेंगे और करबला आएंगे और अपने जद्द मज़लूम की ज़री पर कहेंगे मेरे जद्द पाक मेरा सलाम कबूल कर। आवाज़ आएगी मेरे लाल, मैं तुझे भी देख रहा हूँ और तेरा लश्कर भी देख रहा हूँ, तेरे शिया भी देख रहा हूँ। काश कि तू इनके साथ करबला में होता तो मैं 6 महीने के बच्चे के लिए पानी तो ना मांगता। और फिर फरमाया मेरे लाल महदी, मुझे पानी न मिलने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है जिस बात का हर शरीफ को होता है। मांगना मुझे पड़ गया जिसे मांगना आता ही नहीं था। सवाल मैंने कर दिया जिसने ज़िंदगी में किसी से सवाल किया ही नहीं था। और दुख मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का है, मांगा पानी आ गया तीर, और वो तीर जो था वो मेरे बच्चे के वज़न से भी भारी था। मैं हैरान होता हूँ दोस्तों कि वो दिलेर हुसैन जो कड़ियल जवान की लाश खैमे में ले आया, वो दिलेर हुसैन जो कासिम के टुकड़े गठड़ी बना कर ले आया, कि असगर की लाश इतनी भारी थी कि खैमे में न लाया। क्यों न लाया? जब 12वीं सरकार की ज़ियारत पढ़ी तो मसला समझ में आया। तीर का काम है जहाँ लगे वहाँ सुराख करे, मगर जो तीर असगर को लगा
12वें इमाम फरमाते हैं, सलामुन अलल रज़ील लज़ी ज़ुबिहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, उस दूध पीते शहीद पर मेरा सलाम जो इस कान से इस कान तक ज़िबा हो गया। हुसैन ने कहा, अगर इस आलम में ले जाऊंगा या माँ मर जाएगी या बहन मर जाएगी या फूफी मर जाएगी, मैं इसे दफन क्यों ना कर दूं। दफन के इरादे से ले चले ख़याम के पिछली तरफ। एक अहले सुन्नत आलिम हैं मुल्ला मोहम्मद मुबीन फ़रंगी महली, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी। वो सुन्नी आलिम ने अजीब बात लिखी कि जब दफन करने ले चले थे ना असगर को, तो बच्चे की बहन दौड़ के खैमे से बाहर आ गई, करीब आई और कहती है, बाबा असगर ज़्यादा प्यारा था, इसे पानी पिला दिया। मैं भी तो प्यासी हूँ। वो सुन्नी आलिम लिखते हैं, गौर से सुने। तो इमाम ने पूछा, बेटा तेरी प्यास कैसे बुझेगी? कहा, बाबा पानी तो है नहीं, एक सूरत है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भैया का मुंह चूम लूँ। मुंह चूमने आगे बढ़ी, गले पर नज़र पड़ी, मुंह चूमना भूल गई, वापस दौड़ी और खैमे के दरवाजे पर चीख मार के कहती है, अम्मा जल्दी आ, देख मेरा भाई कैसे पानी पी के आया। अली असगर की अम्मा बीबी रुबाब चादर में लिपटी हुई खैमे में के दरवाज़े पर आ गई। जैसे ही माँ की नज़र असगर के गले पर पड़ी, मुबीन लिखते हैं, बेतहाशा मुँह से एक ठंडी सांस ली और ऐसा फ़िक्रा कहा, जब फ़िक्रा ख़त्म हुआ माँ के सारे बाल सफ़ेद हो गए। असगर के गले को गौर से देखकर कहा, असगर मेरे लाल, क्या तेरा कातिल साहिब औलाद नहीं था? उसके घर कोई बच्चा ये बच्ची नहीं था। 12वीं सरकार कहेंगे, बाबा फिक्र न करें, मैं असगर के कातिल से भी बदला लूँगा, अकबर के कातिल से भी बदला लूँगा, मैं सबसे बदले लूँगा। हम 10 बस्ता पूछते हैं 12वीं सरकार से, ये समझ में आता है आप हुरमला से भी बदला लेंगे, अली अकबर के कातिल से भी बदला लेंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि बदमाशों की भीड़ में उतरती हुई चादर का क्या बदला होगा। अला लानतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना